नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं थे और नतीजों के बाद में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, हाईकमान का मतलब दिल्ली, दिल्ली हाईकमान ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बनाई थी, आपको पता होगा 10 अक्टूबर को। और वो जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी उसके दो सदस्य थे, एक हरीश चौधरी जो राजस्थान से हैं और दूसरे भूपेंद्र सिंह बघेल, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। दोनों ने इसके कारण जानने की कोशिश की और जो कारण जो सामने निकल के आए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं सौंपी गई है और अब आप समझ सकते हो कि फाइनल रिपोर्ट ये सिर्फ एक लिपापोती थी। हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक लिपापोती की जाएगी कि हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और लिपापोती क्यों की जाएगी हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण मिले। तो आप जो है वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के हारने के जो हमने कारणों की समीक्षा की थी, अगर आप मेरे रेगुलर जो है वो वीडियो देख रहे हो तो शायद आप उस बात को समझ जाएंगे। हम उस वक्त भी जो है वो जोर लगा के जो है वो बात कर रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी में बगावत है, दो खेमों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकती है, ऐसा हमने जो है वो पहले ही बता दिया था। तो पहला कारण इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जो मिला वो था गुटबाजी जो है वो इस चुनाव में हावी रही। तो जब आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के फैक्ट्स को देखोगे तो फिर ईवीएम तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको एक बहाना दिखाई देगा। और गुटबाजी में सीधे तौर से हुड्डा खेमा और दूसरा सैलजा गुट, दोनों खेमों में जो है वो जोरदार गुटबाजी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जो है वो जब रिपोर्ट की गई और जो लोग थे हरियाणा में जो टिकट पे लड़े थे, जब उनसे समीक्षा की गई तो जो निकल के आया हम उसकी बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो गुटबाजी उस वक्त चुनाव में देखी गई थी वो अभी खत्म हो गई हो, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विधानसभा सत्र जो है वो शुरू करने की तैयारी में लगी हुई है, हालांकि उसमें जो है वो शपथ ही जो है वो दिलवाई जाएगी, लेकिन उस वक्त तक अगर अभी तक हम बात करें तो आपको पता होगा इससे पहले चंडीगढ़ में एक कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी जिसपे भी हमने बात की थी, जिसमें अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा जैसे लोग जो है वो मौजूद थे और विधायक दल का नेता चुनने के लिए वो मीटिंग हुई थी। लेकिन अभी तक गुटबाजी का असर ये है कि ना कुमारी सैलजा गुट जो है वो चुप बैठता हुआ दिखाई देता है और ना हुड्डा गुट। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी जो है वो अभी विधायक दल का जो नेता है उसका भी चुनाव नहीं कर पाई है। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। दूसरा, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दूसरा जो बड़ा कारण जो उन्होंने ढूंढा वो था कि हरियाणा में पिछले 10 साल से जिला स्तर के ऊपर कोई भी, जिसको हम कहें कि बूथ मैनेजमेंट जैसी चीजें जो थी वो थी ही नहीं, किसी भी स्तर पे जो है वो दिखाई ही नहीं दी गई। तो हरियाणा में ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत नहीं था, कमजोर था। और ये बात भी हमने पहले ही कर ली थी कि हरियाणा में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट जो इतना स्ट्रोंग है और फिर उसमें आरएसएस जो है वो और एंट्री कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में बूथ मैनेजमेंट जो है वो इतना संगठन कमजोर था। तो इससे फिर सीधा सवाल ये उठता है, क्या इस बात का पता हाईकमान को नहीं था? और फिर उसके बाद में एक और उन्होंने किया कि टिकट मिलने के बाद में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ और 90 में से 72 सीटें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया, तो टिकट वितरण के बाद में कुमारी सैलजा ने जो दूरी बनाई और हुड्डा गुट जो है वो लगातार इस बात को जो है वो बोलता आया है कि कुमारी सैलजा ने जो है वो चुनाव प्रचार में भाग ही नहीं लिया। तो ये भी एक जो है वो बड़ा कारण जो है वो कांग्रेस पार्टी की हार का ढूंढने में जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ऐसे फैक्ट्स मिले हैं। और हम तो पहले ही बात कर रहे थे, हालांकि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पे राहुल गांधी ने कोशिश तो की, लेकिन आप सोच के देखिए कि अशोक तंवर को
सिर्फ और सिर्फ जो डेंट जो कुमारी शैलजा की वजह से हुआ कांग्रेस पार्टी में, उसकी भरपाई के लिए अचानक से बीजेपी से वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल किया था, ताकि दलित वोट जो है वो उनकी तरफ आकर्षित हो, और वो जो डेंट जो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर चुके हैं। लेकिन ऐसा जो है आप देखोगे तो इससे पहले ही जिंद में जो है वो दलितों ने एक बहुत बड़ी रैली कर दी थी, और कहें तो हम बगावत भी शुरू कर दी थी। तो अब इस स्थिति में कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सारी कुछ चीजें जो हो रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनको पूरी जो है वो फ्री हैंड किया हुआ था, वो सारे कुछ डिसीजन ले रहे थे। और जब ऐसी स्थिति में सब कुछ पता जो है वो हाईकमान को था, तो फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बचा किसको रही है? तो यहां से सीधे तौर पे एक चीज सामने आती है, क्योंकि गुटबाजी में आपने देखा कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है जिसमें गुटबाजी होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी होती है, और भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी होती है वो तो सीएम के चेहरे तक भी हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और रणनीति जिस तरीके की है, और उसमें अगर हम एक चीज और जोड़ दें, अनुशासन, तो ये चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस भरपाई को, जो नुकसान होता है उससे भरपाई करने के लिए जो है वो जरूरी हो जाता है, वो कदम वो लेती है। और आपने देखा जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया, हरियाणा में भी जो है वो आपको पता होगा एक बार खबर आई, तो जैसे ही ये चीजें आती है तो फिर कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर जो है वो मोर्चा संभालता है, और एक भी बात बाहर नहीं आती है। और जिस तरीके से बड़ी चालाकी के साथ आपने देखा कि वसुंधरा राजे के हाथ से ही भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची निकलवा दी, यह है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। तो जब फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी की जब आप रिपोर्ट की स्टडी करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था, और स्पेशली जो कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार थे उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस हार से सबक लेगी। लेकिन अगर हम एक बार आकलन करके देखें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, तो कांग्रेस पार्टी की ये सारी बातें जो है वो पहले से ही नजर में थी, इसमें कोई नई चीज जो है वो एड ऑन नहीं हुई है। लेकिन फिर बात आती है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन लेगा? तो इसका साफ तौर से आपको पता चल जाएगा कि मगरमच्छ कौन है। क्योंकि जब अशोक वानखेड़े ने एक आरोप लगाया केसी वेणुगोपाल के ऊपर महिला मित्रों का, तो अगर राहुल गांधी का राइट हैंड अगर ये इस तरीके की चीजें हो रही है, चल रही है, तो क्या राहुल गांधी उसके जानकार नहीं है या उनको जानकारी नहीं है? और अगर उनको जानकारी नहीं है तो फिर राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के लीडर हो ही नहीं सकते। और अगर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी है और उनको इस बात की जानकारी है, तो फिर ये सब कुछ जो है वो छुपाने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सब लोग शामिल हैं। और आपने देखा रणदीप सुरजेवाला ने तो जो है वो सीधे तौर से केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी ठीकरा फोड़ दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन 3 लोगों से भी इस्तीफा लेना चाहिए। और वजह जो है वो साफ तौर से उन्होंने बताई थी कि जिस तरीके से उदयपुर में जो है वो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उसमें जो बातें हुई थी, उन बातों पे और वो सिद्धांत जो बनाए गए थे, वो एक अकेले रणदीप सुरजेवाला के ऊपर नहीं, पूरी पार्टी के ऊपर लागू होते हैं। तो ये जो सारा है वो कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ढूंढा है, जिसपे हम जो है वो पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो होना जाना कुछ नहीं है, ये लिपापोती का काम था। ये दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस आर पे मंथन करेगी, सबक लेगी और आगे के लिए जो है वो चीजें तैयार करेगी। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से जिस तरीके से राहुल गांधी, फिर वही चीजें सामने आ रही है, जो गलती हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुई थी, वही गलतियां जो है वो अब रिपीट की जा रही है। तो स्थिति जो है वो जस से तस बनी हुई है। बस इसमें एक चीज हो सकती है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो भी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो 37 सीटें जो जीती है वो उसकी बदौलत जीती है, क्योंकि इसमें आप और हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा तो चुनाव प्रक्रिया में या चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो लगभग गायब ही रही है। तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी, फाइनल रिपोर्ट, तो फिर उसमें वो बकरा किसको बनाएगी? क्योंकि राहुल गांधी, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बलि देने को लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक जा सकती है। तो जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है। इससे आगे जो है वो कांग्रेस पार्टी, तो इससे जो है वो एक, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव में एक
टीवी के ऊपर कैंपेन के दौरान एक चीज चलाई जाती थी, हाथ बदलेगा हालात। तो यहाँ पे हाथ, लोगों के हालात बदले या नहीं बदले, लेकिन हाथ जो है वो इस वक्त अपने हालात बदलने में जो है वो नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।